हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट वीक और टू आई विल डू माय बेस्ट कि ये जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो जाए और थोड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वगैरह चलते रहे। जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स जो बनाते हैं मुझे भी अच्छा लगता है, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है जो टाइम होता नहीं है, और उसमें वीडियो काफ़ी ओल्ड हो जाएगा, इसलिए मैं वैसा बनाता नहीं हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैक्सिमम वीडियोज वैसे बनाऊँ मैं छोटे कंटेंट करके। बट इसके पहले कि मैं वीडियो बनाऊँ हम जाते हैं 1961 की तरफ। तो बेसिकली होता यह है कि 1961 के पहले हम सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर की मेंटालिटी चल रही थी, सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर मेंटालिटी तो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि जो सोवियत यूनियन है, कम्युनिस्ट मेंटालिटी, ये ज़्यादा एक्सपैंड ना हो, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में अपनी जो इन्फ्लुएंस है इसको स्ट्रॉन्ग करे। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी ये था कि अलग अलग जितने भी कंट्रीज है, पैसे से तो खरीद सकते हो आप डायरेक्टली पैसे मत खरीदो, लेकिन उनके कंट्री में इतना इन्वेस्ट कर दो, इतने पैसे लगा दो ताकि वो कंट्री आपके ऊपर डिपेंड हो जाए अपनी एड के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो उस किसी भी कंट्री की अगर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज, इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर आपकी एड के ऊपर काफ़ी हद तक अगर डिपेंड होते हैं, इवन फॉर लाइक डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें जो होती है, अगर आपकी फंड के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये किया। अब होता यह है 1961 के पहले यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारे एजेंसीज थे, और ये जो एजेंसीज थे ये अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे एजेंसीज थे। अब अलग अलग एजेंसीज की जो अप्रोच होती है इसमें कोई कंसिस्टेंसी होता नहीं है, अपना अपना खुद का अलग यूनिक स्टाइल होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कोहेसिव वे में, सिनर्जिस्टिक वे में अचीव नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, उन्होंने एक प्रपोज किया एक बिल को, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, ये 1961 में आया। अब ये जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट आने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया मिस्टर कैनेडी ने, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करने के बाद एक एंटिटी की फॉर्मेशन होती है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, जो आप आज के समय समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, द मोमेंट अगर लोग सोचते हैं एड, इसमें एड लिखा हुआ है, तो द मोमेंट जब लोग देखते हैं USAID, लोगों को लगेगा कि भैया ये तो कोई एड वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सुपरफिशियल लेवल में तो वो ही लगता है, बट इनडायरेक्टली ये जो एजेंसी है इसका ऑपरेशन कैसा है, ये बहुत मोर देन 100 कंट्रीज के साथ ये एजेंसी काम करता है। इस एजेंसी को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह एस्टेब्लिश किया गया। एक्ट आया, कांग्रेस ने लॉ को पास किया, एक्ट आई, एक्ट के अंतर्गत इस एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ मिस्टर कैनेडी। तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी थी, और यहाँ पर इसका ओवरऑल ये था इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फंड वगैरह मिल रही है, ये फंड्स वगैरह प्रोवाइड करे, सिविलियन एड वगैरह प्रोवाइड करे दूसरे कंट्रीज को। तो ये जो एजेंसी है ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज के जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, पब्लिक सेक्टर होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग होती है, इन सारे एक्टिविटीज़ में काफ़ी एरियाज़ में ये जो USAID है इसने काम करना शुरू किया। काफ़ी कंट्रीज़ को ये फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। नाम तो काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, कहा यह जाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे सुपरफिशियल लेवल पे दिखाया जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेंशन ये था कि जो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी है वो जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक दिया जाए, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्फ्लुएंस है इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये एक और अप्रोच था कि कैसे मॉनेटरी वे में आप दूसरे कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जब साइन हुई थी वहां तो भैया ऑलरेडी आपने 32 अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स जो रिमेनिंग 31 कंट्रीज है, आपने तो ऑलरेडी उनको बाइंड कर दिया है। विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स दे आर नथिंग टुडे, दे आर मीनिंगलेस। उसी तरीके से अब ये एजेंसी के द्वारा मॉनेटरी फंडिंग वगैरह देकर बहुत सारे कामों को ये कर रहा था। लेकिन होता यह है, चल रहा है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे जीते इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके हेड आज के समय है एलन मस्क। एलन मस्क पहले से कह रहा था कि भैया मैं सारे फेडरल गवर्नमेंट को देखूंगा, फेडरल डिपार्टमेंट्स को जहां जहां पर अननेसेसरी खर्चे हो रहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसे मैं खर्चों को कम करूंगा। और इन्होंने टारगेट भी लगाया कि मैं बहुत ही जल्द $2 ट्रिलियन जो है इसे कम भी करना है करके। तो होता ये है, पिछले कुछ दिनों से एलन मस्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं इवन USAID को। ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है,
ये बेसिकली जो नैरेटिव्स है ये इसको फंडिंग पहुंचा रहा है, ये अपनी एजेंडा जो डेमोक्रेट्स की जो एजेंडा होती है इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ एलन मस्क ये भी कहते हैं कि जो बायो वेपन्स वगैरह जो होते हैं उसके रिसर्च के लिए भी इसने फंडिंग किया। इवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वगैरह जो आया था उसके पीछे भी USAID का पैसा लगा हुआ था। उतना ही छोड़िए, सोशल मीडिया पर आपको इवन काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिल जाएंगे कि जो आईसिस, देखिए आईसिस की जो आईसिस, अल-कायदा वगैरह जो भी हम बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का तो सपोर्ट है ही। तो यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बार क्या कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अगर आप देखेंगे काफ़ी एड इन तक पहुंच ही जाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इनको क्रिएट करने का भी काम करता है। तो कहा यह जा रहा है, आज के समय ब्लेम ये भी किया जा रहा है कि ये जो USAID है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी। तो आज के समय इनडायरेक्टली माय डियर फ्रेंड्स बोलने का इंटेंशन ये है कि एक तरफ से एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल कर सामने आया कि USAID जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रोपेगेंडा है बेसिकली इसको स्प्रेड कर रहा है दूसरे कंट्रीज में। और प्रोपेगेंडा को कैसे स्प्रेड करेगा? बाय इन्वॉल्विंग विद NGOs। NGOs के ऊपर तो काफ़ी कंट्रीज का कंट्रोल होता नहीं है, हमारे इंडिया में भी काफ़ी NGOs की कंट्रोल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस वगैरह बनना शुरू हुए, क्योंकि फंड्स तो आ जाता है लेकिन फंड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस इंटेंशन से यूज़ हो रहे हैं, उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, काफ़ी चीज़ों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो NGOs के साथ ये काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO एक्सेट्रा उसके साथ काम करते हैं। तो अपनी जो फंडिंग है हर जगह पहुंचाते हैं। इवन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन सोशल मीडिया 2023 में इवन $40 बिलियन तक फंडिंग जो है इसने दिया है। तो इस पूरे मुद्दे के बाद फाइनली होता यह है कि एलन मस्क ने कहा इसे बंद कर देना चाहिए। इसे बंद कर दिया गया USAID को। इसके जितने भी वर्कर्स हैं आज ये होपलेस की तरह हो चुके हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट को देखेंगे, वेबसाइट को डाउन कर दिया गया है। इसकी ट्विटर हैंडल प्लेटफॉर्म एक्स जो हो चुकी है अभी, अगर आप इसके अकाउंट को देखेंगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इवन वहाँ की जो ऑफिस थी USAID की, वहाँ पर डोज के कुछ ऑफिशियल्स जो है वो भी घुस चुके हैं, पूरा सर्च वगैरह कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं वहाँ पर। और कहा यह जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि काफ़ी लोगों को वहाँ से जॉब से निकाला जा चुका है, तो होने वाला यह है कि अब ये जो USAID है इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करने के बाद ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी ऑब्जेक्टिव होगी उसके साथ मिलकर ये काम करने वाला है। तो ओवरऑल माय डियर फ्रेंड्स देखिए, ये जो USAID की जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है अब ये बंद हो जाएगा। देखना पड़ेगा किस तरीके से, लॉ को शायद अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसे कांग्रेस ने पास किया, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप कैन ट्राई टू सस्पेंड दिस USAID। और भी कुछ दिनों के लिए इवन जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के जो रूबियो जो डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अब ये इसको हेड करेंगे फॉर टाइम बिंग, जब तक ये पूरा ट्रांजिशन नहीं हो जाता, पूरा ये मर्ज नहीं हो जाता। और इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि 90 डेज तक जितनी भी जो फंडिंग है उसे फ्रीज कर दो। पूरा जब देखेंगे, इंटरेस्ट पूरा एनालाइज वगैरह करेंगे, जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा वहीं पर स्पेंडिंग किया जाएगा, वहीं पर एड दिया जाएगा, अदरवाइज एड को रोक दिया जाएगा। और अगर इस USAID वगैरह से अगर एड वगैरह रुकती, इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा एड मिला इससे, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिली है, वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज को भी मिले हैं। लेकिन जब ये फंडिंग पे फ्रीज हो जाती है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इंपैक्ट इंडिया पे होगा जो भी फंडिंग हमें मिलना था, लेकिन कंट्रीज लाइक अफ्रीका वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के पास एड होता नहीं है, फंड्स होते नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं इस तरीके के एड के ऊपर। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है कि इस तरीके से पुल बैक करने के बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज है हो सकता है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा। मैक्सिकन कंट्रीज में इंपैक्ट हो सकता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, मैक्सिको वगैरह दूसरे कंट्रीज में इंपैक्ट हो सकता है। बट मोर और लेस यहाँ पर यूनाइटेड ओवरऑल जो चल रहा था, मैंने आपको ये बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके ऊपर ब्लेम क्या लगे, क्यों इसे बंद किया गया। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। फॉर द टाइमिंग ओवरऑल गोल यही है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो एक और एस्पेक्ट ये है, इंडिया के लिए भी देखना पड़ेगा कि हम इंडियंस के लिए भी कोई रिस्क आता तो है नहीं, क्योंकि जब फॉरेन से फंडिंग आती है हमें नहीं पता कि उन फंड्स के कौन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी एक स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म रखें, आइडेंटिफाई करें कि जब फॉरेन फंडिंग वगैरह आती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या हमें कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है अपने हिडन प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके जो भी व्यूज़ होंगे इससे रिलेटेड आप बताइएगा मुझे। डेमोक्रेट्स आज के समय प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी जो है पहले से चाहता था कि इस USAID को कर्टेल करके रखे, तो यहाँ पर वापस डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन का झगड़ा शुरू हो चुका है। एंड डेमोक्रेट्स जो है ये ब्लेम कर रहे हैं और इवन क्वेश्चन उठा रहे हैं एलन मस्क को कि भैया उनको एक्सेस मिल गई है ट्रेजरी पेमेंट वगैरह की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, उनको ट्रेजरी पेमेंट वगैरह की एक्सेस मिली नहीं है, उनको बस उतना ही एक्सेस मिला जिसके कारण ये लोगों को निकाल सके। बट एलन मस्क जो है ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो अभी एक्सेस वगैरह के भी काफ़ी मुद्दा वगैरह उठ रहा है।
कि उनको काफी ज्यादा एक्सेस वगैरह दे दिया गया करके। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।